स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स के यूनिट 2 को डिटेल लेक्चर कवर कर रहे थे, जिसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। उसका आज क्लास नंबर 8 है। पूरा यूनिट में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक, इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। क्लास नंबर 7 में मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ का पहला वाला पार्ट कराया था, जिसमें पहला एप्लीकेशन कराया था, उसको देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि एम्पियर्स लॉ के जितने भी एप्लीकेशन है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज दूसरा एप्लीकेशन और तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसमें 3 एप्लीकेशन है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलोनॉइड आज पढ़ेंगे। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है, सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, ये सारी वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन ओपन करेंगे ना, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। आप किसी भी वीडियो के नीचे भी कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। पिछले की वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका एप्लीकेशन नंबर 1 कराया था, जिसमें एक वायर थी, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। ठीक, करंट कैरिंग वायर थी। अब दूसरे में हम देखेंगे कि एक सोलोनॉइड है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोलोनॉइड और टोरोनॉइड भी। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलोनॉइड। सोलोनॉइड कैसा होता है? जैसे कि हम कोई कंडक्टर ले लेते हैं और इसमें हम लोग कॉइल्स को राउंड शेप में राउंड करते जाते हैं तो ये एक सोलोनॉइड बन जाता है। ठीक, तो इसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले इसके अंदर कोई पॉइंट्स लेंगे, तब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया सोलोनॉइड, जिसकी कुछ लेंथ हो सकती है, मान लेते हैं लेंथ एल ही है। ठीक, और उसमें कोई आई करंट है, उसमें फ्लो हो रहा है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ फ्लो हो रहा है ना, तो ये आई, हम इसमें करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। और इसमें पॉइंट्स ले लेते हैं, 2 पॉइंट्स अंदर की तरफ ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, और 2 पॉइंट्स बाहर की तरफ ले लेते हैं, सी और डी। अब इसको सबको ज्वाइन कर देते हैं। पहले ध्यान से समझ लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करिएगा, फिर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। मैं आप लोगों को जितनी चीज़ें बताती हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने क्या करा, लेट अस कंसीडर, लिखेंगे लेट अस कंसीडर्ड अ सोलोनॉइड। हमने सबसे पहले कंसीडर किया कि एक सोलोनॉइड है हैविंग एन टर्न्स। उसमें कितने टर्न्स हैं? एन नंबर ऑफ टर्न्स है। मतलब ये सोलोनॉइड मूव भी करता जा रहा है, इसमें जो वायर्स है वो लपेटी ही चली जा रही हैं। और हमने क्या कंसीडर किया, एंड लेट आई बी द करंट इन सोलोनॉइड। सबसे पहले हमने एक सोलोनॉइड एज्यूम किया जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब उसमें टर्न्स होते ही जा रहे हैं। ठीक, एंड लेट आई बी द करंट इन सोलोनॉइड, और सोलोनॉइड में आई करंट फ्लो हो रहा है। फिर इसके बाद जो ए बी सी डी है, ये क्या है, ये मतलब इस सोलोनॉइड के 2 पॉइंट सोलोनॉइड के अंदर है, 2 पॉइंट सोलोनॉइड के बाहर है। तो कह सकते हो कि ए बी सी डी एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है हमारा। ठीक, तो इसके अराउंड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसी के अराउंड निकलेगी, मतलब पूरी की मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ए बी के अराउंड निकलेगी, फिर बी सी के अराउंड निकलेगी, फिर सी डी के अराउंड निकलेगी, फिर डी ए के अराउंड निकलेगी। तो हम मैग्नेटिक फील्ड टोटल निकालेंगे। हम जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है बी डॉट डी एल वेक्टर किस किस के अराउंड निकालना है। सबसे पहले हमें ए बी के अराउंड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल हो जाएगा, सारे के अराउंड निकालना है। फिर ए बी के बाद बी सी के अराउंड बी डॉट डी एल, फिर उसके बाद प्लस सी डी के अलॉन्ग सी और डी के अलॉन्ग, तो ये बी डॉट डी एल हो जाएगा। फिर डी ए के अलॉन्ग निकालना है, ये हो जाएगा बी डॉट
डी एल। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एंगल कैसे बन रहा है, ए बी के अलोंग क्या एंगल बन रहा है। यहाँ पर अगर हम ए बी के अलोंग देखा जाए तो थीटा जो है वो 0 डिग्री बन रहा है, और बी सी के अलोंग एंगल कितना बन रहा है, बी सी के अलोंग 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम ए डॉट बी को तोड़ते हैं तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा आता है। इसको मैंने पिछले के बताया हुआ है आप लोगों को। तो बी डॉट डी एल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, बी डी एल कॉस 0 डिग्री। यहाँ पर क्योंकि ए बी के अलोंग थीटा क्या है, 0 डिग्री है, तो हम लिख देंगे ए बी इंटीग्रल ए बी बी डॉट डी एल कॉस थीटा। और यहाँ पर कितना आएगा, बी सी के अलोंग बी डी एल कॉस 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। और सी के अलोंग कितना बनेगा, सी के अलोंग 0 ही बनेगा। क्यों 0 बनेगा, क्योंकि अंदर जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है कुछ भी नहीं है, 0 है। तो हम सी के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड पूरी टोटल हमारे पास 0 ही आएगी, ठीक। और डी के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये भी 0 आएगी। लेकिन एंगल की बात करें, अगर डी ए की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं, डी ए के अलोंग ये कितना हो जाएगा, बी डी एल कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, और ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर भी है, तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस 0 होता है 1, मतलब ए बी के अलोंग जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना बी डी एल बना, और ये कॉस 90 0 प्लस 0, और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। जो हमारा फाइनल जो निकल के आया कि हमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो ए बी के अलोंग से ही हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। देखिए मैंने आप लोग को फिर से समझा देना है कि देखिए एक सोलेनोइड लिया जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। फिर हमने 4 पॉइंट्स लिए, एक तरह का कह सकते हो कि एक स्क्वायर लिया हमने सोलेनोइड के अंदर। 2 पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो चारों की वजह से निकालनी होगी, ठीक। तो ए बी के अलोंग देखे तो थीटा 0 डिग्री आ गया और कॉस 0 होता है 1, ठीक। फिर बी सी के अलोंग देखे थीटा 90 डिग्री हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया। सी डी के अलोंग कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं जा रही है ना, ये देखिए अंदर ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं, बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, इसीलिए 0 हो गया। तो आप लोग चाहे तो लिख भी लीजिएगा यहाँ पर रीज़न डाल के कि सी डी इज आउटसाइड द सोलेनोइड, so there will be नेग्लिजिबल, मतलब थोड़ी सी फील्ड रहेगी लेकिन वो नेग्लेक्ट कर दी जाएगी, नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग सी डी, ठीक। तो ये हमारा इसका रीज़न हो गया कि सी डी के अराउंड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, अगर थोड़ी सी भी होती है उसको 0 ले लेते हैं। फिर इसके बाद जो फाइनल हमारा रिजल्ट निकल के आया है वो है बी डॉट डी एल, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, ये बी बाहर आ जाएगा और ये लेंथ एल हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम ले लेते हैं, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या निकालना है, यहाँ से करंट की वैल्यू लगाना मतलब निकालना है, और एम्पियर्स, हमें एम्पियर्स लॉ निकालना है यहाँ से। तो हमें बी एल तो निकल के आ गया, तो लिखेंगे आगे यहाँ पर हियर द वैल्यू ऑफ करंट विल बी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एल आई। देखिए हमारे पास टर्न्स कितने हैं, एन टर्न्स हैं, ठीक। और जो करंट की वैल्यू आएगी और एल लेंथ है और करंट आई है, तो मतलब अगर 1 के लिए देखा जाए तो एन होता है, ठीक। अब इसमें एल आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन एल आई हो जाएगा। तो हमारे पूरे नंबर ऑफ टर्न्स के लिए जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो एन एल आई हो जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम एम्पियर्स लॉ से हम लिख सकते हैं बी डॉट डी एल हमारा किसके इक्वल होता था, म्यू नॉट आई के इक्वल होता था। तो जो बी डॉट डी एल की वैल्यू कहाँ से निकाले, बी डॉट डी एल की वैल्यू यहाँ से निकाले, जिसकी वैल्यू क्या है, बी एल आई। तो यहाँ पर बी एल लिख देते हैं, यहाँ पर म्यू नॉट लिख देते हैं, और आई की जगह पे एन एल आई लिख देते हैं, तो एन एल आई हो जाएगा। तो यहाँ से एल कैंसल आउट हो जाएगा, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। अब इसमें अब एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो लिख लेते हैं लेट टोटल टर्न्स इज इक्वल टू एन, मतलब
पूरा n टर्न्स है। जब n टर्न्स है तो हमारा NL आता है, तो अगर n टर्न्स होंगे तो n/L आएगा। तो मतलब एक टर्न्स के लिए जहाँ पर n की वैल्यू निकालेंगे तो n/L आएगा। ये नंबर ऑफ टोटल टर्न्स के लिए निकाल रहे हैं, ये सिर्फ एक टर्न के लिए निकाला था कि एक बार ऐसे राउंड हो रहा है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड था। अगर टोटल नंबर ऑफ n टर्न्स है तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी μ0 Ni/L, इसकी जगह पे रख दिया। ठीक, तो मेन ये वाला फॉर्मूला था, टर्न्स के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के लिए निकाले, सोलेनॉइड बनाया जिसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है, तो हमने एक सोलेनॉइड कंसीडर किया जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, जिसमें I करंट फ्लो हो रही है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पूरा बॉक्स का निकालेंगे, कह सकते हैं स्क्वायर का, ये कोई ऑब्जेक्ट का निकालेंगे तो सबका सम कर देंगे। यहाँ पे AB के अलोंग हमारा थीटा 0 डिग्री बनेगा, तो हमारा ये निकल के आएगा। और AB के अलोंग अगर हम रखेंगे तो हमारा B को बाहर ले लेंगे और DL का AB के अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे तो L आ जाएगा। ठीक, और बाकी सब 0 हो जाएगा। CD के अलोंग कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, या कह सकते हो कि यहाँ पर 0 ही लिखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से करंट की वैल्यू निकालेंगे। एम्पियर लॉ हमने लगाया जो कि μ0I होता है। अगर हम एक के लिए बात करते हैं, तो n होता है। ठीक, Li के लिए बात करेंगे तो NLI हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ पर I है वहाँ पर NLI पुट कर देंगे, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल के आए किसी भी सोलेनॉइड का। अब एक बार तीसरा एप्लीकेशन देख लीजिए जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी टोरॉइड का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। इसके पहले का जो एप्लीकेशन था एम्पियर लॉ का, पहला वाला एप्लीकेशन तो मैंने पिछले की वीडियो में करा दिया है, और जो ये सेकंड वाला एप्लीकेशन है और थर्ड वाला एप्लीकेशन इस वीडियो में करा रही हूँ। तो आप तीनों एप्लीकेशन को पढ़िएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ जो कि मैंने आप लोगों को 6th क्लास में शायद पढ़ाया हुआ है। एम्पियर सर्किटल लॉ पहले पढ़ लीजिएगा, उसका प्रूफ पढ़ लीजिएगा, उसका डिफरेंशियल फॉर्म और उसके सारे एप्लीकेशन, और बायो-सैवर्ट लॉ। बाकी मैंने और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हुआ है आप लोगों को। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मिलते हैं, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है वो फर्स्ट ईयर में, तो उनकी क्लासेस भी रेगुलरली स्टार्ट हो गई है, तो आप उनको भी चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, कैसे हमको क्वेश्चंस करने हैं। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है। आप लोगों को किसी तरह का एग्ज़ाम का डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, हर एक चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, लेकिन सिर्फ स्टडी का ही डाउट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई और डाउट पूछ रहे हैं, तो आप स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो सच में अच्छी भी लगती है तो वो भी कमेंट करके आप लोग बताया करिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं आप लोगों को बेस्ट गाइडेंस दे रही हूँ। अगर कोई भी कमी रह जाती है वीडियो बनाने में या कोई टॉपिक छूट जाता है तो बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी और अपने आप को और इन्हांस करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से समझ में आए, आप लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छे से हो। बाकी मैं आप लोगों को सारे यूनिट डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे या 8 बजे, 2 टाइमिंग मैं आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, नेट का इश्यू हो जाता है तो एक टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, तो मैं आप लोगों को दूसरा टाइम भी देती हूँ। 8 बजे, 6 बजे या 8 बजे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। जैसे कोई दिन एक दिन वीडियो नहीं आती तो आप लोग पैनिक मत होया करिए। ऐसा हो जाता है ना, कोई टेक्निकल इशू हो जाता है या तो फिर कभी मुझे काम रहता है तो इसकी वजह से नहीं हो पाता है, लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को सारा कुछ कवर करा दूँगी। इसकी टेंशन आप लोगों को लेनी ही नहीं है यार। मैं आप लोगों को बताई हूँ पहले से ही कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा गाइडेंस देने वाली हूँ, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मैं आप लोगों के साथ रहने वाली हूँ। तो कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरी हर बात को फॉलो कीजिए। अगर आप प्रॉपर्ली नोट्स बना रहे हैं, स्टार्टिंग से मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं और जो मैं क्वेश्चन बताऊँगी उसको कर रहे हैं, तो मैं गारंटी लेती हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, आप लोगों के एक भी नंबर कहीं भी नहीं कटने वाले। और एग्जाम में अगर घुमा करके भी क्वेश्चन पूछ लिया गया ना, तब भी आप लोग कर लेंगे। बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, मैंने भी ये सब चीज़ किया हुआ है, मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, तो मुझे इतना पता है कि आप लोगों को कैसे पढ़ाना है, कैसे गाइड करना है। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसको पढ़िए ना, क्यों फालतू में आधा पढ़ना है आधा नहीं पढ़ना है। ठीक,
देखिए, अगर हम टोरॉइड की बात करें तो जैसे कि हमने सोलेनॉइड बनाया था, हमने सोलेनॉइड ऐसे बनाया था किसी भी कंडक्टर में, अगर इसी को लेकर के हम मोड़ देते हैं तो कुछ इस तरीके से सर्कल फॉर्म में जो बनेगा हमारा n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, वो हमारा टोरॉइड कहलाएगा। कैसे बनता है देखिए, जैसे कि हमारे पास ये अंदर सर्कल होता है, ऊपर एक और सर्कल होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमारे ऐसे 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 ही वायर लपटी होती है, तो इसी को हम लोग टोरॉइड कहते हैं। इसका सेंटर मान लेते O है और इसकी डिस्टेंस R है, और मान लेते हैं इन दोनों बीच में एक कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट DL मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसी के अराउंड निकालते हैं, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे ही तो होगा, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक, अगर हम करंट के लिए निकाले तो 1 = I, मतलब एक टर्म्स में I करंट फ्लो हो रहा है, और ये सर्कल की बात हो रहा है, मतलब 2πr की बात हो रहा है, उसमें कितने करंट फ्लो होगा, वो होगा 2πRI, क्योंकि एक के लिए I फ्लो हो रहा है, 2πr के लिए 2πRNI होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स के भी यूज़ हो रहा है। ठीक, अगर हम I डैश की बात करें कि जो अंदर के करंट की बात करें तो ये हो जाएगा 2πRNI, ये भी NI डैश हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इतना समझ में आया ना। अब यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसको बताइए, आप लोग को नहीं समझ में आता है, फिर आप वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, क्योंकि इससे होता है ना, कभी कभी मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि कोई कोई टॉपिक ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आया, तो आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो आप लोग उसको देख करके साथ ही साथ लिखते हुए भी चलिए, फिर उसके बाद एक बार उसको फिर से देखिए, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें एम्पियर्स लॉ लगाना है, लिखेंगे फॉर्म एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं B.dl = μ0I होता है, लेकिन हम यहाँ I डैश के लिए निकालेंगे, क्योंकि जो हमारे ये पॉइंट है यहाँ पर P पॉइंट पे निकालना है, और इसके अंदर जो है कॉइल्स पे तो I है, लेकिन इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I डैश हमने माना है। ठीक, तो I डैश के लिए निकालेंगे, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल B.dl cos थीटा क्योंकि B.dl को ओपन कर दिया है बस, और μ0, और हमने निकाला 2πRNI निकाला। ठीक, यहाँ पर देखिए मैंने इसको I डैश के लिए, ये I डैश के लिए I ही आएगा। ठीक, यहाँ पर हमने I लिख दिया, I डैश की वैल्यू जो हो जाएगी 2πRNI हो जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दी, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो हो गई, यहाँ पर थीटा कितना बनेगा, थीटा हमारे पास 0 डिग्री बनेगा, तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम जानते हैं cos 0 कितना होता है, 1 होता है। B को बाहर लेते हैं, अंदर DL करते हैं, cos 0 1 हो जाता है, ये हो जाएगा μ0 हो जाएगा, और यहाँ से 2πRNI हो जाएगा। ठीक, B को हमने बाहर लिया था, और हम जानते हैं इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πR होता है, जो कि यहाँ से μ0 हो जाएगा, ये 2πRNI हो जाएगा, 2πR से 2πR कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B = μ0NI हो जाएगा। कभी कभी B = μ0NI भी लिखा जाता है। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए फिर से एक बार समझा देती हूँ। मैंने क्या किया था, एक ये सर्कल बने थे, एक ये सर्कल बने थे, जिसके अराउंड कॉइल्स को अराउंड किया था, मतलब कॉइल किया था। फिर इसके बाद इस जो कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है I, लेकिन हमें एक P पॉइंट लेना है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसकी O डिस्टेंस है, ये R डिस्टेंस है, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री बन रहा है, और इसके अंदर का जो है एरिया, यहाँ पर I करंट फ्लो हो रहा है। एक के लिए I करंट फ्लो हो रहा है, 2πR के लिए बात करें, 2πRI करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर लेते हैं तो N के लिए 2πRN के लिए क्या हो जाएगा, 2πRIN हो जाएगा, लेकिन हमें I डैश के लिए निकालना है। I डैश के लिए कितना हो जाएगा, यही में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2πRNI हमारे पास करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। फिर मैंने क्या किया, हमने एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया।
एम्पियर सर्किटल लॉ लगा है, जो कि होता है क्लोज इंटीग्रल v डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है, लेकिन हमने आई डैश रखा। ठीक, तो इसमें इसको ओपन कर देंगे, ए डॉट बी को ओपन करेंगे, ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हमने 0 डिग्री ली थी। ठीक है, 0 डिग्री आएगा हमारा, थीटा 0 डिग्री आएगा, और कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पर हमने बी को बाहर रख दिया, डी एल की जगह 2πr रख दिया, इसको एज इट इज़ रख दिया। यहाँ से 2πr से 2πr भी कैंसिल हो गया, और यहाँ से बी की वैल्यू बचे म्यू नॉट एन आई, जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। ठीक, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो थोड़े थोड़े बेसिक से लेक्चर हैं, लेकिन अगर आप लोग उसको पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में जो क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों का, उससे भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स को देखते हैं, अटेंड करते हैं ना, तो आप लोगों को पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार भी हो जाएंगे। मैंने एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई, वहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, कॉपी कैसे लिखना है, पेपर पैटर्न कैसा आएगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए गाइडेंस के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट सारे पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक, वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। शेयर नहीं करते हैं आप लोग, मुझे पता चल जाता है कि आप लोग कितना शेयर करें कितना नहीं शेयर करें, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों तक ऐसा पहुंच जाए ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कुछ और भी प्रॉब्लम होती है, तो वो पढ़ नहीं पाते। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थोड़ा सा ऐसा रहेगा ना कि बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाएगी वीडियोज़ को। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगता है। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।